5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 और 6.2 का आज अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम का मतलब 10वां प्रश्न होगा। 10वें प्रश्न में क्या कहा गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं। जो कल सवाल किया था उसका जस्ट उल्टा है। कैसा है? उसका विपरीत सवाल है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज है कोई, तो चित्र कल वाला ही रहेगा। समलंब सिद्ध करना है तो हम पहले से ही समलंब बनाए, है ना। ABCD एक चतुर्भुज है और ABCD के विकर्ण परस्पर O पर प्रच्छेद करते हैं। किस पर प्रच्छेद करते हैं? O पर। ये बिंदु है, मैंने इसको नाम दे दिया O। ये विकर्ण O पर प्रच्छेद कर रहे हैं। आगे कहा गया है और इस प्रकार प्रच्छेद करते हैं कि हमें दिया है, क्या दिया है? AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। इतनी सी बात दी है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि ABCD एक समलंब है। और कल क्या दिया था? कल ये दिया था यदि ABCD एक समलंब है तो ये बात सिद्ध कीजिए। इतना ही था। आज क्या है? आज ये दिया है कि ये दिया है AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO। तो दर्शाइएगा कि ABCD ये क्या है? समलंब है। लिखना बंद कर देंगे, शांतिपूर्वक इधर देखेंगे, है ना। लिखने के लिए आपको पर्याप्त समय देंगे हम। और जो ऑनलाइन देखने वाले लिखने की कोशिश करते हैं तो सवाल कंप्लीट हो जाने के बाद में वीडियो को रोक करके आराम से लिख लिया करें। वो भी पहले सब समझा रहे हैं ना, तो समझने की कोशिश किया करें। सवाल जैसे कंप्लीट होता है हम कहते हैं हाँ लिख लो, तो ऑनलाइन वाले वहाँ ऐसे रोक लेते हैं ना, बंद करके आराम से लिख लो। तो देखिएगा, अब हम हल में बात करें। यहाँ सॉरी, कल भी हमने रचना करनी थी, क्योंकि बिना रचना के नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी कोई भी रेखा किसके कैसी नहीं है? समांतर। कल की जो रचना थी वही रचना आज रहेगी। EO रेखा या EO समांतर AB, किसके? AB के। इतनी सी बात समझ में आई। कल भी यही काम किया था। EO रेखा इस प्रकार बनाएंगे कि वो AB के क्या हो? समांतर हो। क्या हो? समांतर हो। ठीक है, अब देखेंगे हम हल में। इसमें देखेंगे, हल में देखेंगे। तो हल में देखेंगे तो त्रिभुज कौन सा लें? ABD। कौन सा लें? ABD लेंगे। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में EO रेखा काय के समांतर है? AB के, है ना। कहाँ से लिखी बात हमने? रचना से। समांतर है रचना, सवाल में नहीं दी लेकिन रचना में हमने मानी है। हमने इस प्रकार से बनाई है कि EO AB के क्या हो? समांतर। तो कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। अब देखो, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? इनका अनुपात कैसा होगा? कल भी किया था ये काम। DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन BO। DO अपॉन BO। इतनी सी बात समझ में आई। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अक्सर हम क्या करते हैं? तुलना करते हैं। समीकरण 1 और 2 की क्या करते हैं? तुलना करते हैं। तो इतनी सी तो बात निकल के आ गई सामने। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक समलंब है। क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समलंब है। अच्छा, समलंब कब होगा? यदि AB समांतर CD हो जाए। कैसे भी करके AB समांतर क्या हो जाए? CD हो जाए, तो यह चतुर्भुज क्या बन जाएगा? एक समलंब चतुर्भुज बन जाएगा। अब हमने इसके समांतर इसको माना था। कल क्या था? कल पहले ही समलंब दिया था। ये रेखा इसके समांतर थी, फिर एक और की रचना की थी, तो हमने कह दिया था ये तीनों रेखाएं आपस में कैसी हो जाएंगी? आज नहीं कह पाएंगे। अभी हमने इसके ही समांतर माना है इसको, ना कि तो ये दूसरा त्रिभुज कर लिया था ना, आज नहीं ले पाएंगे, क्योंकि कल उसमें पहले ही हमें दिया था कि AB समांतर CD। आज ऐसा कुछ नहीं दिया है। आज केवल इतना दिया है कि EO समांतर का है AB के। ठीक है। अच्छा,
अब देखो ए बी के संगत होगा वो ले सकते हैं, हमने ए बी के संगत ले लिया। अब हमें देखो दूसरी बात दी क्या है, क्या दिया है हमें दिया है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी चालाकी दिखानी होगी। चालाकी इस प्रकार से दिखानी है कि कैसे करके दोनों बराबर हो जाएं। तो यहाँ से तो डी ओ अपॉन बी ओ आ रहा है और यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा है ऐसा। तो कोशिश करेंगे हम इसको कि डी ओ अपॉन बी ओ के रूप में बदलें। कोशिश क्या करेंगे, डी ओ अपॉन बी ओ के रूप में बदलें। तो देखो क्या हो जाएगा, इनका वज्रगुणा हो जाएगा। कल भी क्या था, आज भी करेंगे वज्रगुणा। ए ओ अपॉन डी हो जाएगा और सी ओ अपॉन बी हो जाएगा, सी ओ डॉट बी हो जाएगा, अपॉन का डॉट ए ओ डॉट डी ओ बी ओ डॉट सी हो जाएगा, है ना। तो देखो अब हमें क्या लेके आना है, डी ओ अपॉन बी ओ लेके आना होगा। क्या लेके आना होगा, डी ओ अपॉन। तो मैं इसको यदि ऐसे लिखूं, डी ओ इधर है और इधर देखो डी ओ अपॉन बी ओ लेके आना, सीधी सीधी सी बात ये है, कैसे भी करके लेके आओ। तो देखो मैं यहाँ क्या बचेगा, फिर देखो सी ओ ए ओ क्या चला जाएगा उधर बटे में चला जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आई बात समझ में। देखियो यहाँ से डी ओ लिखा मैं ये, है ना, तो बी ओ इसके गुणांक के रूप में इधर काय में आ जाएगा भाग में, बराबर यहाँ से क्या लिखा सी ओ ए ओ इधर गुणांक के रूप में उधर काय में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। तो अब देखो या आप ऐसे इसको लिख लो, सी ओ अपॉन ए ओ बराबर डी ओ अपॉन, तभी तो कह पाएंगे आर एच एस समान है। तो एल एच एस भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, समान। बात समझ में आई ना। ये भी डी ओ अपॉन बी ओ बोल रहा है और ये भी डी ओ अपॉन, ये मैंने इधर लिखा है ये इधर लिखा है, तो इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो आप या तो पहले से ही कर लो कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 व 2 से, 1 व 2 से देखो ये आर एच एस समान है, तो इसके एल एच एस भी कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो डी ए अपॉन ई बराबर सी ओ अपॉन ए ओ, ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। अब ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, इसको चित्र पर अप्लाई करने की कोशिश करो कि डी ई अपॉन ई ए, यानी कि इनका अनुपात कैसा है, समान। और संगत कौन सा अनुपात समान है, सी ओ अपॉन ए ओ। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यही तो बन रहा है ना, क्योंकि जा का अनुपात और ये अनुपात, तो त्रिभुज बन रहा है ए सी डी में। कौन सी प्रमेय लगेगी, थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। नया बात समझ में। पुनः देखो इनका अनुपात समान है, किस किस का अनुपात समान है, डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए, सी ओ अपॉन ओ ए या ए ओ। तो इन भुजाओं का अनुपात समान है, तो इन अनुपातों को मिलाने वाली रेखा कौन है, ई ओ। कौन है, ई ओ किसके समांतर है, ई ओ किसके समांतर हो जाएगी, आज थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये अनुपात समान है तो तीसरी रेखा कैसी हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। तो ई ओ समांतर काय की हो जाएगी, सी डी के। किसके हो जाएगी, सी डी के। अच्छा अब देखो ये बात निकल के आ रही है हमें कि ये रेखा किसकी कैसी हो जाएगी, समांतर। हमने रचना में क्या माना था, ई ओ समांतर काय के है, ए बी के। किसमें माना था, रचना से। अब देखो ये रेखा इसके समांतर थी रचना में और ये रेखा इसके समांतर निकल के आ रही है, तो फिर ये दोनों रेखाएं भी आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर। या फिर इसमें देख लो ये भी ई ओ है, ये भी ई ओ है, तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर। तो मैं लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट, यदि ऐसा है तो कैसा होगा कि ए बी समांतर होगी काय की, सी डी के। ए बी समांतर सी डी के हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक भुजाओं का युग्म कैसा हो गया, समांतर। एक भुजाओं का युग्म समांतर हो गया तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, समलंब। अतः ए बी सी डी एक समलंब है। बात समझ में आई, समलंब है। तो लिखो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर सब सभी लोग लिखना बंद कर देंगे और इधर देखेंगे, 2 मिनट का काम है बस। देखिए एग्जाम्पल 4 में ये चित्र दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि पी क्यू समांतर आर एस, पी क्यू रेखा आर एस के कैसी है, समांतर। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी ओ क्यू ये वाला त्रिभुज और एस ओ आर ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। ये चिन्ह किसका है, समरूप कसौटी के नियम लिखा चुके हैं हम।
ए समरूपता, है ना। यदि किसी त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण आपस में समान हो तो त्रिभुज कैसे होते हैं वे? समरूप होते हैं। दूसरा नियम ए समरूपता, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण आपस में समान हो तो वे कैसे होंगे? समरूप। एक था एस ए एस, यानी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात और उनको अंतर्विष्ट करने वाला कोण, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं का अनुपात और उनको अंतर्विष्ट करने वाला कोण यदि समान हो तो वे त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप। पिछली एक कक्षा में हमने समरूपता के नियम पढ़ाए थे, उनको ढंग से देख लेंगे, है ना। पढ़ा चुके हैं समरूपता के नियम, उनको ढंग से देखेंगे तब ये बात समझ में आएगी। आप याद करके आना, है ना, है ना। देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है? पी क्यू समांतर आ रहा है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। कक्षा 9th में हम पढ़ के आए हैं समांतर रेखा से संबंधित कुछ बातें, मैं उनको पुनः रिपीट करूंगा, है ना। 9th वालों हम पहुंचने वाले एक दो दिन में वही उसी टॉपिक पर। तो यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके विपरीत और बने कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? इस कोण का नाम मैं 1 दूं और इसका नाम क्या दूं? 2, और इसका नाम 3 दूं और इसका नाम क्या दूं? 4। तो कोण 1 और कोण 2 बराबर होंगे, कोण 3 व कोण 4 बराबर होंगे। इन कोणों को क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। क्या बोलेंगे? एकांतर कोण बोलेंगे, है ना। अच्छा, आपको ध्यान हो तो एक दिन मैंने संगत कोण बताया था। संगत कोण क्या होगा? ये कोण, इसका नाम 5 दूं। क्या दूं? 5। अब बताओ 5 किसके संगत होगा? ये इस तरफ LHS भाग में रेखा के ऊपर कोण है और ये भी LHS भाग में रेखा के ऊपर कोण है। तो 4 और 5 आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे, 5 और 4, ठीक है। 1 के संगत कौन होगा? फिर क्या नाम दूं मैं? 6, क्योंकि ये नीचे बन रहा है, ये नीचे बन रहा है। 1 और 6, है ना। ऐसे ही मैं यहाँ बनाऊं 7, तो बताइए 7 किसके बराबर होगा? क्योंकि ये RHS में ऊपर बन रहा है, ये भी RHS में कैसा बन रहा है? तो 7 कोण बराबर होगा कोण 2 के, और 3 किसके बराबर हो जाएगा? 8 के। ये कोण कैसे कोण कहलाएंगे? संगत कोण। कैसे कोण कहलाएंगे? ये सब नियम किस पर लगता है? दोनों रेखाएं कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समांतर। इतनी सी बात समझ में आ रही है? हाँ जी। और देखो और भी कुछ बातें रह जाती हैं यहाँ कि कोण 1 और कोण 4, इन दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। किसका? कोण 1 और कोण 4 का। इसी प्रकार कोण 2 और कोण 3 का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कक्षा 9 में हमने पढ़ा था यदि इन कोणों का मान यदि कम कर देंगे, इधर से यदि मानो हमने कम कर दिया तो इनको आगे बढ़ाने पर ये क्या होंगे? कट जाएंगे। क्या होंगे? और इधर से क्या हो जाएगा? फिर वो खुला रह जाएगा, तो इनको आगे बढ़ाने पर वो कभी भी मिलेंगे नहीं, है ना। बताया ना अभी कल परसों की क्लास में कुछ ऐसा ही। हाँ जी, इतनी सी बात समझ में आई। हाँ, एक और कोण बताया था, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद करती हैं तो उनके विपरीत और बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इतनी सी बातें कक्षा 9th की हैं और किस तरीके से पढ़ के आए हैं, बहुत बढ़िया पढ़ के आए होंगे आप, इसलिए मैंने बता दिया है ना। बहुत बढ़िया पढ़ के आए हैं, तब अन्यथा बात समझ में नहीं आती है। इधर देखो, अब इधर देखो, मुझे ये दोनों त्रिभुज समरूप करने हैं तो मैं हल में इन दोनों त्रिभुजों से बात करता हूं। आ जाओ इधर, कौन कौन समरूप करना है ना। अब देखो, ये PQ रेखा समांतर है RS के। तो अभी हल में क्या कह रहा है? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये तिर्यक रेखा, तिर्यक क्या मतलब? तिरछी रेखा, तिरछी, है ना। तो तिरछी रेखा काट रही है तो इनके विपरीत और बने कोण कैसे कहलाएंगे? एक कोण रेखा के इस तरफ बनेगा तो एक कोण रेखा के इस तरफ बनेगा। मैं इस कोण का नाम 1 लिख दूं, लिखने को तो OPQ बोलूंगा मैं, नाम 1 दे दिया, एक नाम, और इसको नाम क्या दे दिया? 2। तो कोण 1 बराबर काय के हो गया? कोण 2 के, ठीक है।
या फिर कौन ही लिखे बताओ, कौन लिखे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे नहीं, कौन पी नहीं, कौन ओ पी क्यू लिखेंगे, कौन ओ पी। देखो बिंदु पी पर बन रहा है ना कौन, तो पी बीच में आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए, ओ पी क्यू बोल सकते हो, अथवा ऐसे भी बोल सकते हो क्यू पी ओ। तो ओ पी क्यू काय के बराबर है, ओ एस आर के, ओ एस आर के। बात समझ में आ रही है। हाँ, इसी प्रकार मैं कहूं कि ये रेखा इसके समांतर है, तो इसको ये तिर्यक रेखा काट रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके विपरीत और बने कोण कैसे कोण कहलाएंगे, एक रेखा के इस तरफ बनेगा और एक रेखा के उस तरफ बनेगा, है ना। ये रेखा के इस तरफ बन रहा है, ये रेखा के उस तरफ बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे। आज इस कोण का नाम क्या लिखूंगा मैं, ओ क्यू पी, ओ क्यू पी। और इस कोण का नाम क्या लिखूंगा, ओ आर एस, ओ आर। ये दोनों कोण कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। बोलो इतनी सी बात समझ में आई, आ गई ना। और मैं चर्चा कर रहा था व्याल की दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके विपरीत और बने कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो देखिए ये दो रेखाएं काट रही है ना, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। तो ये पी ओ क्यू, कोण पी ओ बराबर, और ये कोण आर ओ एस, ये कौन से कोण हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। इतनी सी कहानी समझ में आई। तो बताओ क्या हुआ, इस त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के कैसे हैं, बराबर है। कैसे है, तो कौन सी समरूपता, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज, पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज। अब देखो मैंने उस दिन बताया था आपको कि संगत कोण पी आ रहा है ना, पी के संगत कौन है, तो यहाँ पी पहले पर तो एस भी, ओ दूसरे पर है, मतलब ओ के संगत ओ कौन बन रहा है, ओ यहाँ दूसरे पर तो ओ भी दूसरे पर, आर कहाँ है आर ये रहा, ओ पी क्यू, क्यू की संगत कौन है, आर, क्यू तीसरे पर तो आर भी। यही बात हमें सिद्ध करनी थी, इति सिद्धम। समझ में आया होगा मेरा मानना है, लिखो। देखिएगा एग्जाम्पल 5 में बस इतना सा है, चित्र दे दिया है, कोण पी का मान ज्ञात कीजिए। कोण पी है, इस कोण का मान ज्ञात करके बताना कि कितनी डिग्री का होगा। देखो अब इस त्रिभुज का ध्यान रखना, कोई भी कोण नहीं दिया हुआ है, इसके संगत त्रिभुज दिया हुआ है ये। तो हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज पहले समरूप करने की। कैसे करने की, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, इधर देखो, चलो देखते हैं। पहले भुजाएं दी हुई है, तो कौन सी भुजा का कौन सी भुजा के संगत अनुपात होगा, ये बात चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ए भी 3.8 है, तो 3.8 दूनी 7.6, 6 दूनी 3 रूट 3 दूनी 6 रूट 3। अनुपात देख रहे हैं आपको। आप यदि इसका अनुपात इसके साथ में लेके बैठोगे तो फिर गड़बड़ होती फिरेगी। आपको देखना पड़ेगा कि अनुपात कौन सा किसके समान हो सकता है। तो मैं कहूँ कि ए बी के संगत बताओ क्या ले लूं, क्यू आर, है ना। तो ए बी का मान 3.8 है और क्यू आर का मान कितना है, 7.6। तो 3.8 एकम 3.8 और 3.8 7.6। तो अनुपात कितना आ जाएगा, 1/2 का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात मैं कहूँ कि बी सी का संगत कौन होगा, पी क्यू होगा कि पी सी का मान 6 और पी क्यू का मान 12 है। तो 6 एकम 6, 6 दोनों 12 हो जाएगा। तीसरी बात देखा जाए, एसी के संगत कौन होगा बताओ, पी आर होगा। तो एसी का मान कितना है, 3 रूट 3 और पी आर का मान कितना है, 6 रूट
तो देखो √3 से √3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दोनों 6 हो जाएगा। क्या हो गया? अच्छा, थैंक यू। हाँ जी, इधर देखिएगा। फिलहाल हम अब इन लोगों को क्या पता कि पढ़ाई अच्छी कैसे चल रही है। शांत बैठो ना, ऐसे ही शांत बैठा रहा करो। हाँ, इधर देखो। तो यानी यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान। कि AB अपॉन QR बराबर BC अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, है ना। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है? समान आ रहा है। तो यहाँ तीनों भुजाएं समान है, तो कौन सी समरूपता? एस एस, ये लिखाई नहीं थी शायद मैंने, लिखाई थी? अच्छा, सबसे पहले ये लगाई, ठीक है। एस 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 समरूपता, या त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कैसा हो? समान। शांति बना रखे थोड़ी सी। तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ये समरूप हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो देखिएगा, इस त्रिभुज का नाम तो मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ पहले, ABC। अब देखना गौर से, बातें नहीं करेंगे। अब गौर से देखेंगे कि कौन सी भुजा का कौन सी भुजा के संगत लिखना बंद कर देंगे, तो फोटोकॉपी की दुकान बंद हो जाए। इधर समझो, AB के संगत कौन है? QR। कौन है? तो AB पहले दूसरे पर है, तो QR भी कौन से पर हो जाएगी? पहले दूसरे पर हो जाएगी, है ना। AB के संगत QR है, तो AB पहले दूसरे पर है, तो QR भी कौन से पर हो जाएगी? पहले दूसरे पर। BC के संगत कौन है? PQ। BC दूसरे तीसरे पर है, तो PQ भी कौन से पर आ गई? दूसरे तीसरे पर। तो Q तो यहाँ गया, गड़बड़ होगी ना। अरे समझने की कोशिश करो, नहीं आपके साथ भी होगा कल ऐसा ही, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। मैंने क्या बोला कि AB पहले दूसरे पर आ रहा है, तो QR भी कौन से पर आना चाहिए? पहले दूसरे पर लिख दिया, ठीक है। BC के संगत PQ है, BC दूसरे तीसरे पर, तो PQ भी दूसरे तीसरे पर होना चाहिए। Q तो पहले भी लिख दिया। अच्छा, मैं इसको QR को RQ लिखूं तो कोई प्रॉब्लम? भाई QR लिखो या RQ लिखो, रेखा है, कितना सही भी लिख सकते हो। तो अब देखो बात पुनः, AB के संगत कौन है? QR या RQ? तो AB को पहले दूसरे पर लिखा है, तो RQ को भी पहले दूसरे पर लिख दिया। समझ लो इस बात को। अरे QR को RQ लिख दिया बस। क्यों लिखा है? क्योंकि BC का संगत PQ है, BC दूसरे तीसरे पर है, तो PQ या QP दूसरे तीसरे पर हो गया। और AC का संगत PR, AC पहले तीसरे पर है, तो PR या RP समझ में आ गई। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे नहीं आया? नहीं लिखाई तो मैं बता रहे हैं, होती है पहले समरूपता। सर्वांग समता लिखाई थी, तो सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, ये तो बदला था। सर्वांग सम है तो समरूप भी होंगे। हाँ, होना रहा है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। देखिएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो गया, त्रिभुज RP हो गया। हमें P कोण याद करना है। कौन सा कोण याद करना है? P। तो बताओ P के संगत कौन होगा? C। तो सर्वांग समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण, बातें नहीं, समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के कैसे कोण? संगत कोण। तो P के बराबर कौन होगा? C, है ना। P के बराबर कौन होगा? मुझे P तो चाहिए, तो P का मान वही होगा जो C का मान है। अब C का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो, C का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं? त्रिभुज के दो कोण पता है, तीसरा नहीं पता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, अंत कोणों का 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिएगा, 80 प्लस 60 प्लस इस कोण का नाम क्या लिख दूं मैं? C बराबर 180, और 60 कितना हो जाएगा?
140 प्लस कोण सी बराबर 180 और ये 140 उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, तो कोण सी का मान कितना हो गया, जो कोण सी का होगा वही काय का होगा, पी का। अतः पी का मान कितना हो गया, छापो जल्दी करें।